हर कौम का रब है, हर दिल की धड़कन को सुनता है। उसने अरबी को अपने कलाम के लिए मुंतखब किया। क्यों? क्योंकि अरबी में वो वुसअत, गहराई और रूहानियत है जो किसी और ज़बान में मुमकिन नहीं। अरबी एक ऐसी ज़बान है जिसमें एक लफ्ज़ के अंदर कई दुनियाएं छुपी होती हैं, जैसे रहम, जिससे रहमत भी है, रहमान भी है और अल्लाह की सबसे अजीम सिफात भी। कुरान करीम ने अल्फाज नहीं बदले, लफ्ज़ों ने कुरान के साथ बदलना शुरू कर दिया। अरबी का हर हर्फ की जगह और हर ज़ेरो ज़बर वही का हिस्सा बन गई। यही वो ज़बान है जिसमें अल्लाह ने इकरा कहा, यही वो ज़बान है जिसमें कामयाबी की नवीद आई और यही वो ज़बान है जिसमें इंसान की हकीकत सामने आई। अरबी कोई अरबों की मीरास नहीं, ये उम्मत की ज़बान है। चाहे तुर्की हो, बंगाली हो, इंडोनेशी हो या अफ्रीकी, कुरान सबको एक ज़बान में पुकार रहा है। क्या कभी कोई ज़बान ऐसी भी देखी है जिसे 1450 साल से एक हर्फ भी बदले बगैर पढ़ा, याद किया, लिखा, सुना, समझा जा रहा हो? नहीं, सिर्फ अरबी, क्योंकि ये ज़ुबान अल्लाह ने चुनी। और अब सवाल ये है, हमने अल्लाह की ज़बान को पढ़ा, लेकिन क्या हमने उसे समझा? क्या हमने अरबी को सिर्फ तलावत तक महदूद कर दिया है, या क्या हम उस राज तक पहुंचने को तैयार हैं जो सिर्फ अरबी समझने से खुलता है? एक बच्चा जिसने अभी बोलना सीखा है, अगर कुरान की आयत पढ़ ले तो वो दिलों को बदला देता है। क्यों? क्योंकि ये कुरान है, ये महज अल्फाज नहीं, ये असर है। कुरान जो अरबी में नाजिल हुआ लेकिन हर दिल की ज़बान में बोलता है। हम आज क्या कर रहे हैं? हम कुरान को सिर्फ पढ़ने की रस्म समझ बैठे हैं, समझने की दावत भुला दी गई है। हमने कुरान को सिर्फ रमज़ान की जीनत, सिर्फ फातिहा की रसूमात और सिर्फ कारी की आवाज़ बना दिया है, मगर अपनी ज़ुबान और दिल का साथी नहीं बनने दिया। कुरान हर दिल को छूना चाहता है, मगर दिल फारिग नहीं, ज़ुबान मशगूल है।